बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और उसके बाद बीएस प्रोफेशनल स्टडीज़ पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं तो आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफ़र होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफ़र होती हैं, और अगर आप बीएस प्रोफेशनल स्टडीज़ की डिग्री हासिल करते हैं इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया और इसके जॉब टाइप पे हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस को देखें जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहा जाता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में अगर आपने आईसीएस किया हुआ है आप देन भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएससीएस कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 70% मैक्सिमम 90% प्लस पे इसका मेरिट रहता है। वो अपना एंट्री टेस्ट भी बाज़ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अगर यूनिवर्सिटी में बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं दैन आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जॉब्स ऑफर करते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद आर्मी, पुलिस और नेवी में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेस आ जाते हैं जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जौन सा इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, लाइक एज ये टेलीविज़न चैनल जौन से होते हैं इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह आ जाते हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री जॉब्स ऑफर करता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनीज़ के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो हमने बात की कि वो एम्प्लॉयमेंट एरिया जिसमें बीएससीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, किस टाइप की आप जॉब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बीएससीएस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी स्कूल में कंप्यूटर टीचर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, और किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में बीइंग अ लेक्चरर आप काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ये तो हमने जॉब टाइप की बात की। स्टूडेंट, याद रहे, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, मैथ, फिजिक्स, स्टैट और प्रोग्रामिंग, इन 4 चीज़ों में अगर आपका डीपली इंटरेस्ट है देन ये फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। रीज़न डैट इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क आता होगा कल को किसी भी शोबे में जाके आप अपनी खिदमत प्रॉपर सर अंजाम दे पाएंगे। अदरवाइज इस डिग्री का फ़ायदा कोई नहीं, ये पीस ऑफ पेपर ही होगा। और अब हम बात करें बीएस प्रोफेशनल स्टडी के बारे में। बीएस प्रोफेशनल स्टडी में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स 12 क्लासें आपकी होनी ज़रूरी हैं, खा किसी भी डिसिप्लिन में हों। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, आप बीएस प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होता है। ये उस सूरत में होता है जब स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होती है। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। बाज़ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी 45% नंबर पर भी एडमिशन दे देती है। ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। अगर हम बीएस प्रोफेशनल स्टडीज़ के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस प्रोफेशनल स्टडी कर लेने के बाद मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, कॉलेजेस में जॉब्स ऑफर होती है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में बीएंगा लेक्चरर या बीएंगा प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है तो देन बीएस के बाद एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है।
रिसर्च डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है, पब्लिशिंग हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, और उसके बाद स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो से होते हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। ये तो वो एरिया आ जाता है जिसमें बीएस प्रोफेशनल स्टडी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट, आप ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, किसी स्कूल में आप स्कूल टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, कॉलेज में कॉलेज लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, राइटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप उसके बाद सिलेबस डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, कॉलमिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एजुकेशनिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और अगर हम BS CS और BS प्रोफेशनल स्टडीज़ के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा, जो आपका पे स्केल होगा उस पर। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, ये 3-4 चीज़ें जो सी मैटर करती हैं। अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करूं 30,000 से लेके 50,000 के मतलब के लगभग आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके कॉन्फिडेंस, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए होगा। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा आपका सैलरी पैकेज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हम दोनों वीडियोस को, दोनों डिग्रीज प्रोग्राम को अगर हम इसका कंपेयर करें तो किसका स्कोप, अगर डियर स्टूडेंट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप में इतनी कैपेसिटी है, आपको 5-6 घंटे डेली का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए को 5-6 घंटे काम करने के आदी हैं, प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, तो देन BS CS आपके लिए बेहतर है। और BS प्रोफेशनल स्टडी की ये एजुकेशन के रिलेटेड जो सा ये डिग्री प्रोग्राम आ जाता है, इसमें ज़्यादा मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आ जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। और मतलब ये जो फील्ड है ये ऑलराउंडर है, इसमें हर मतलब ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, जिन जिन जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन्हीं जगहों पर मतलब कि BS कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट की जो सी है वो वर्थ है। सो हम ये एक सीरीज़ लेके निकल रहे हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री का, हम दीगर डिग्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस तरह मतलब कि दीगर जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं या मतलब लिटरेचर में दीगर हैं उनका भी हम दीगर जो डिग्रीज प्रोग्राम है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे कि स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाए कि वो जिस फील्ड को चूज़ करना चाहता है, अगर उसके सामने 2-3 डिग्री प्रोग्राम है, वो किसी एक को चूज़ करना चाहता है, वो कम से कम पहले उसका फ्यूचर देख ले कि किन किन जगहों पर जॉब्स ऑफर होंगी, तो देन मतलब कि उसके लिए आसानी होगी डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करने में। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।